परिवार की ओर से मिस्टर हरीश खेड़ा जी का, जो बड़े भाई हैं, उनका स्वागत करता हूं। और हम एक परिवार हैं और हम परिवार के रूप में कैसे ग्रो करें, कैसे अपने वर्क एथिक्स बढ़ाएं, आई थिंक सो इस पे भैया हमको कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो जी भैया का बहुत बहुत स्वागत है माई छोटा स्कूल परिवार में। जी थैंक यू। और ये जी भैया को एक थैंकफुल मेमोरेंडम है माई छोटा स्कूल की ओर से। ओके थैंक यू बिल्कुल ब्रांड बैठे आप ब्रांड बिल्कुल। सो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, कुरान इज इट वर्क एथिक्स हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात करते हैं, क्योंकि आप लोग एम्प्लॉय हैं, जाहिर सी बात है हम सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग यहाँ पर जो क्यों, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी कि भाई क्यों आए, क्या है, तो वो थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि देखिए हम यहाँ पर कुछ ऐसी बातें शेयर करने के लिए आए हैं जो फैक्ट्स हैं। एक होता है मोटिवेशनल बातें करना, ये करो वो करो दुनिया हिला दो, वो मुझे लगता है कि मात्र आधे घंटे का वो डोज की तरह होती है। तो वो हम आधे घंटे की डोज के लिए यहाँ नहीं आए हैं, पूरी लाइफ हमारे साथ ये चीजें हमारी हेल्प करें, हमारे जीवन की लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करें, उस पर्पज से वी आर हियर। सो अभी क्या होगा कि आपकी जो भी लाइफ में जो चीजें आप कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं कहीं पे, या आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर सब तकलीफें हैं, परेशानियां, स्ट्रगल हैं, सबकी अपनी अपनी वो हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो उन पैरामीटर्स को तो देखिए मैं कम नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई थोड़ी क्वालिटी आ जाए जिससे आपका लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाए, तो आप ये सब चीजों को एटलीस्ट इजिली मैनेज कर सकें। इतना ये हमारे हाथ में है, क्योंकि आप जानते हो कि बाहर की चीज हमारे हाथ में नहीं है। सबसे इजी खुद के लिए काम करना होता है, बाहर की चीज पे हम काम नहीं कर सकते, गारंटी नहीं ले सकते ना। बट मैं अपनी गारंटी जरूर ले सकता हूँ कि यार मैं कैसा रहूंगा, ये मेरे हाथ में, बट सामने का हाथ में नहीं है, राइट। तो वही पर्पस है बस कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकें। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा प्रेजेंटेशन। आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है, साथ साथ मैं आपको इन्वॉल्व भी करूंगा, बिकॉज थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा तो थोड़ा फन बना रहेगा, थोड़ा सा आप इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज क्या है सिर्फ वन साइडेड हो जाएगा तो बोर हो जाता है। तो ये आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, अल्जाइमर्स, आप देख रहे हैं। मैं ऐसे ही बस खाली मैं इसलिए नहीं इंटरेक्ट करने के पर्पस से, ताकि हम लोग जो है बात कर सकें। तो अल्जाइमर्स क्या होता है, कुछ आइडिया है अल्जाइमर किसी को? अल्जाइमर क्या चीज होती है, कुछ बता सकते हैं? देखो आप में से किसी को कुछ आइडिया हो? नहीं? नो। ओके। अल्जाइमर जो है वो मैंने पूछा व्हाट इज अल्जाइमर्स। या अल्जाइमर क्या है कि एक्चुअली ये जो एक तरह से एक बीमारी है जो जनरली बूढ़े लोगों को हो जाती है। जैसे जैसे उम्र हमारी गुजरती है तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है वो वीक हो जाता है, राइट। तो हम इकट्ठा याद रखना भूल जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों को भी भूल जाते हैं कि पानी कहाँ रखा था, अच्छा आपने मुझे बुलाया, या वो घर ये भी भूल जाते हैं कि घर अपना कहाँ है। ये बुजुर्गों में अक्सर होती है ज्यादातर, तो वो उनकी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है, वो बेसिक चीजों को भी भूल जाते हैं, ये उनके अंदर होती है, राइट। अभी आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि ये अल्जाइमर अगर गुणों को होता है तो हमारा इससे क्या कनेक्शन है भाई, तू हमें क्यों बोल रहा है ये बात कि यहाँ पर टॉपिक का अलग ही वो लग रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा यू आर ऑल सफरिंग फॉर दिस डिजीज। अब आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैसे, मेरी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, ये कैसे बात कर रहे हो, मेरी तो अभी तो एज भी कम है आप लोगों की जितने भी बैठे हैं, और आप कह रहे हो कि बूढ़े ने होती तो फिर हमें कैसे हो सकती है, राइट। ये सवाल आ रहा है मन में, राइट। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि मैं श्योर हूं कि आपको ये बीमारी हो गई है, आप सबको, आप सबको अल्जाइमर हो चुका है ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। अब आप बोलेंगे भाई प्रूव करके बताओ, डायग्नोस। हाँ, ये कैसे, आप किस बेस पे बोल रहे हो कि मुझे अल्जाइमर हो गया, हम सबको अल्जाइमर हो गया, ये कैसे होगा? तो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। ये क्या दिख रहा है, कोई मुझे बताएगा कि बीच में क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है? आइस। हाँ, आइस, करेक्ट। ये आंखें हैं, है ना। बस थोड़ा क्रिएटिव वे में ले ली मैंने, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, डायरेक्ट आंखें भी ले सकता था तो वो थोड़ा लिटरल हो जाता, तो मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में उसको ले लिया। तो ये आंखें हैं,
बट आप में से कितने लोगों को इस बात का एहसास है कि आप उन लोगों से लाख गुना अच्छे हैं जिनके पास आंखें नहीं और आप देख पा रहे हैं? क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपके पास आंखें हैं? कभी एक दिन में ऐसा ख्याल आया कि मैं देख पाता हूं, मतलब मेरे पास आंखें और मेरी आंख ठीक है? आपने कभी, मतलब हमने ऐसे आंखों की तरफ सोचा कभी? हाँ मैं देख सकता हूँ, मतलब मुझे सवेरे उठता हूँ तो मैं दिख जाता है। क्या ये आंखों का एहसास कभी आता है आपको? ये डिस्कशन बहुत ऑनेस्ट हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हूँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, नहीं और इतना वैल्यूबल टाइम दिया आपने। कभी-कभी आता है जब हम हॉस्पिटल्स वगैरह में किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो जिसके पास ये डिसेबिलिटी है, तो फिर हम फील करते हैं कि यार थैंक्स टू गॉड कि हमारे पास ये है। राइट, तो उस टाइम पे आता है, उस मोमेंट पे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके पास आंखें नहीं, तभी एहसास होता है, राइट, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मूवमेंट तो बहुत कम होंगे, हम बहुत कम होंगे हॉस्पिटल जाएंगे या कोई हमें ऐसे ब्लाइंड पर्सन विद ड्यू रिस्पेक्ट कि वो दिखेगा, बाकी तो ये चांसेस बहुत कम है। नॉर्मल लाइफ में नहीं है, लेकिन वो हमें ख्याल नहीं है, राइट, है ना? आंखों का हमें ख्याल ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, क्या दिख रहा है आपको? यस। तो सेम मैं आंखों के बाद कानों पे बोलना चाहूंगा कि आपको कभी एहसास होता है कि जो मैं बोल पा रहा हूँ एटलीस्ट आप सुन पा रहे हो, आप सब सुन पाते हो? अभी बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं सुनते, राइट, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है ना, राइट? यानी अब आप समझ रहे हैं मैं आपको अल्जाइमर की तरफ लेके जा रहा हूँ कि आप भूल चुके बहुत कुछ। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप बिल्कुल जिस मतलब कैसे मूव करते हो, आप उठते हो सवेरे मूव कर सकते हो, लाखों लोग हैं जो मूव नहीं कर सकते, पैर नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है, राइट है? क्या दिख रहा है? ब्रीथ। आप ईमानदारी से मुझे बताइए, जैसे आंख का बोला और वैसे बोला, दिन में कहाँ आपका ध्यान जाता है कि आप सांस ले लो? आता है कभी एक सेकंड में आता है कि आई एम ब्रीथिंग, ऐसे यार मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, उसको ऐसे कह सकते हैं, बिकॉज नहीं है तो, राइट? यानी ब्रीथ का भी हमें एग्जाम नहीं पता ना। अब ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको शो कर रहे हैं कि आपको ये सब भूल चुके हो ना। अब आप क्यों भूल चुके हो? क्योंकि चीजें बाकी और इम्पोर्टेंट है ना? बाकी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई और आप उन्हें भूल चुके हैं। सो यू आर सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स, करेक्ट है ये बात? यानी आप भूल गए ना ये सब चीजें। ऐसे और भी है, बस जस्ट मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हार्ट बीट। मुझे बताइए हार्ट बीट, मुझे लगता नहीं, मतलब जनरली ऐसे जीके के क्वेश्चन से नहीं पूछ रहा मैं, वैसे ही इंटरेक्ट करने के लिए अपना दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है आपको आइडिया? 72। परफेक्ट। लेकिन ये बोलने में कितना अच्छा आंसर दिया आपने ना, एग्जैक्ट आंसर दे दिया, क्योंकि वो पढ़ा है और जीके में आंसर देंगे अगर पूछेगा तो बहुत अच्छा लगता है फटाक की नॉलेज के लेवल पर। लेकिन मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट बार आपने अपनी धड़कन कब सुनी थी खुद की? ठीक है, 72 आपने कितनी जल्दी बता दिया। और अभी और आप सोच रहे हो कि एक दिन में कितनी बार पूछू, ये भी कैलकुलेट करेगा इंसान, पूछते ना। अच्छा इसने भी 72 पूछा तो ये हो सकता है कि अच्छा दिन में कितनी बार होता है 24 घंटे में, वो कैलकुलेशन। मैं बोल रहा हूँ आपने लास्ट टाइम 72 की छोड़ी है, आपने एक बार वो 2 बीप जो थी डुक 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 डुक, वो कब सुनी थी? खुद नहीं सुनी। वो बेचारा डॉक्टर ही सुनता है जब आप जाते हो ना उसके पास कि भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो वो स्टेथोस्कोप लगाता है और सुनता है, तब जाकर के हमें वो भी वही सुनता है कि उसको अंदाजा होता है, खुद की धड़कन का अंदाजा है उसका। और सवाल बस ये कि अगर ये 2 मिनट 2 बार टुक टुक नहीं करेगा तो आपका सारा डुक हो जाएगा। लेकिन हमें एहसास नहीं, ये भी भूल चुके हैं, ये भी भूल चुके हैं, ये भी भूल चुके हैं, क्योंकि बाकी चीजें और इम्पोर्टेंट हो गई है ना हमारे लिए, राइट है? इवन ये मैं ऐसे बात बताऊं, आपको क्या दिख रहा है? फैमिली। कितने लकी है, मुझे लगता है आप सब लोग से सबकी फैमिली है, बट हमारे लिए बहुत सारी चीजें, हम कितने लकी है कि घर जाते हैं तो घर में माँ है, सब वाइफ है, कोई है, ये कितनी बड़ी बात है। ये लाखों लोग ऐसे हैं कि घर में भी कोई है भी नहीं, अकेले हैं वो, लेकिन हमारे घर में फैमिली है। क्या इस बात का एहसास होना, अरे यार मेरे घर में मेरी माँ है, अच्छा वो मुझसे पूछती है कि तू आया या खाना खाया या बीबी है, मतलब कि या मेरी बहन है या भाई है, कोई कॉल कर रहा है, ये एहसास कहाँ मुझे मिस है, राइट? तो आई थिंक बहुत एग्जांपल्स हो गए, अब आप समझ गए होंगे, मैं प्रूव कर दिया मैंने कि आप अल्जाइमर से गुजर रहे हैं
आप सब अल्जाइमर के रोगी हैं, करेक्ट है? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंटरेक्ट करने के पर्पज से जी। तो अब ऐसा क्या हो रहा है? अब मुझे बताइए, आप ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होनी चाहिए, हमारी धड़कन, हमारी आंखें, हमारा परिवार, हमारी आसपास की चीजें, इवन जॉब भी है। मैंने स्किप कर गया मैं फटाक से जल्दी के, आपके पास जॉब भी है, आप एटलीस्ट सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? ये सब आपके पास है, लेकिन इसका हमें एहसास नहीं है बिल्कुल भी, हम भूल चुके हैं, राइट? हम अल्जाइमर से गुजर रहे हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन आएगा, शायद मैं अपने आप ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं कि आपके मन में ये चीज आती होगी ना कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि हम ये सब क्यों भूल रहे हैं? और जबकि आपकी लाइफ थोड़ा सा इधर हो जाए ना, आप बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाएगा, तो सारा फोकस आ जाएगा धड़कन पे। अभी डॉक्टर बोल दे कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, भैया ज्यादा दिन जियोगे नहीं, दवाई लो, आप पूरा फोकस आपका आ जाएगा। आप नॉलेज गूगल निकालोगे, हार्ट बीट्स क्या होती है, कितने में धड़कती है, ये होती है, ट्रीटमेंट कौन सी, दवाइयां कौन सी, डॉक्टर ने सही दवाई, सारा फोकस यहाँ आ जाएगा। जब तक कोई बोल नहीं रहा है, राइट है, तब तक हमारे उधर उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं है, राइट? लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि यार ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या होता है हमारे साथ? बचपन से लेके मतलब ये रेस चली रही है, हम सोचते हैं कि अभी बेटर होगा, अभी बेटर। अच्छा आप मुझे बताइए, ईमानदारी से एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप सब लोग, आप में सबके मन में ये चल रही है बात कि एक दिन तो आएगा ऐसा, सारा जीवन मस्त होगा, मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, मेरी सारी चीजें अलाइन होंगी, अभी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सब ठीक हो जाएंगे, आएगा एक दिन ऐसा, लगे रहो। ईमानदारी से आप हाथ खड़ा कीजिए जिनके मन में, ईमानदारी से, और ऐसे कुछ नहीं, ईमानदारी से बताइए, शर्माइए नहीं, ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि यार मजा आ जाएगा, कि यार मतलब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, सुकून होगा, शांति होगी, होगा एक दिन तो आएगा ऐसा। सही, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। लेकिन ईमानदारी से आप ये देखिए कि ये सपना तो आपसे कब से पल रहा है, आपकी जितनी उम्र है तब से आप ये देखते आ रहे हैं, राइट? राइट, यानी कि उसे हम डिजायर कहते हैं, यानी मैंने सामने जो चीज रखी उसे हम डिजायर कहते हैं। अब सबके मन में डिजायर चल रही है कि यार आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल बेटर होगा, लगे रहो बेटर होगा, होगा होगा बेटर इन द सेंस चीजें तो काम बेहतर तो होंगी, बट वो सुकून कब मिलेगा मेरे को? यानी मेरी सारी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मेरे बिजनेस को लेकर रिलेशनशिप, मेरी जॉब को लेकर ठीक हो जाएगी, मैं मतलब बहुत आराम आएगा, कभी तो आएगा वो दिन। 100% satisfied and succeeded, राइट? वो आपके अंदर एक डिजायर है, और वो सबके अंदर होती है, ह्यूमन नेचर है, राइट? ये मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ, कोई ऐसे हवा में प्रेजेंटेशन तो नहीं दे रहा, राइट? तो अब आते हैं कि अब आप सवाल आएगा कि हाँ, अब मुझे बताइए आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? रोड, रोड, रोड के आगे कुछ दिख रहा है? स्मोक, स्मोक या बादल जैसा कुछ दिख रहा है, हाँ, और वो रोड पे भी दिख रहा है? एग्जैक्ट नहीं, आगे दिख रहा है, हाँ, बट उसका वो रोड पे भी दिखाई दे रहा है ना? तो ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं, हाँ, उसका एंड नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो लास्ट में जाके बादल से जुड़ रहा है, लेकिन अपन जैसे ही जाएंगे तो वो बादल और आगे पहुंच जाएगा। जैसे चलते हैं तो चमक आती है। हाँ जी, हाँ जी, यानी ऐसा लग रहा है कि बादल रोड पे भी है या ओस रोड पे भी है, उसका एंड दिख रहा है, बट हाँ, वहां जाएंगे तो उसका एंड नहीं दिख रहा, करेक्ट, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, आपकी लाइफ भी ऐसी ही है। देखिए कैसे एक्चुअल में वैसा है नहीं, वो वहां पे बिल्कुल सही बोला आपने कि वो एक्चुअल में ऐसे दिख रहा है कि रोड खत्म हो गया, बट एक्चुअल में वो रोड स्मूथ है आगे वैसे ही, वो सिर्फ मिरर है, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, एक्चुअल में वहां कुछ है ही नहीं। आप जाओगे तो वो रोड साफ है, ना बादल है ना कुछ है, लेकिन वहां पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, राइट? सेम जो आप सपना देख रहे हो ना कि एक दिन ऐसा होगा, वो वैसे ही है। ये देखिए एक्चुअली फैक्ट्स की बात बता रहा हूं मैं, जैसे इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पानी और इसका रिफ्लेक्शन नीचे दिख रहा है, राइट है ना? बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जनरली मैं ऐसे बेसिकली क्लियर कर देता हूं आपको कि उसकी आंखों का धोखा है, इसकी वजह से उसको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, राइट है, मिराज है, राइट? जैसे वो कहानी भी आपने सुनी होगी, बचपन से सुनते आ रहे, लेकिन अब वो थोड़ी बहुत समझ में आने लगी है कि वो इंसान को बोला कि भाग, जितना भाग सकता है, जमीन तेरी है, या सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ, उसको बोला कि प्यास लगी है, रेगिस्तान में भाग रहा है, प्यास लग रही है, भाग रहा है, उसको रिफ्लेक्शन दिखता है, पानी वहां है, फिर वो वहां भागता है तो पता चलता है यहाँ रिफ्लेक्शन है, फिर उसको दूर से वो रिफ्लेक्शन लगता है कि वहां पानी होगा, वो उधर भागता है, वहां भी पानी नहीं, वो हर बार भागता है और मर जाता है, वो पानी मिलता ही नहीं, क्योंकि वो गलत चीज को पानी समझ रहा है, राइट है? सेम हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम एक दिन सोच रहे हैं कि एक दिन सुकून का आएगा,
नहीं आएगा, वेरी ऑनेस्टली मैं आपसे बोलूं, कभी भी वो दिन नहीं आएगा जिसका आप वेट कर रहे हो कि लाइफ में बहुत सुकून होगा, बहुत सब कुछ सक्सेस मिल जाएगी और वो होगा, कभी नहीं आएगा वो दिन। लाइफ आज जैसी है वैसी ही रहेगी, हाँ रूप बदल चुका होगा, शायद स्केल बदल चुके होंगे, शायद XYZ हो चुका होगा, बट सुकून नहीं होगा। तो वो एक गलत फहमी में हम सब जी रहे हैं, और इस गलत फहमी को जिस दिन वो टूट जाती है उस दिन हमें रियलिटी दिखाई देती है। तो ये फैक्ट्स है, तो ये मिराज की तरह हम लोग जी रहे हैं। अब सवाल ये आता है इसका कनेक्शन क्या है, अब हम ये बात बोल ही क्यों रहे हैं? एक्चुअल में हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं। मिराज इज इल्यूजन, वो एक इल्यूजन है, वो फैक्ट्स नहीं, रियलिटी नहीं है। रियलिटी और इल्यूजन में आप समझ गए ना। अभी मैं आपके सामने खड़ा होकर कुछ बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है, राइट है, कोई इल्यूजन नहीं है कोई इंसान आपके। बट जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो इल्यूजन है, वैसा होगा ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। जैसे इस पे एक थोड़ा सा माइंड आपका लाइट करता हूं मैं। एक शेर है बहुत अच्छा निदा फाजली साहब का, कि ये थोड़ा सा शायद उसकी वजह से वो हो गया, फोन्स की वजह से, कि दुनिया एक जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, नहीं तो सोना है। फैक्ट्स। अब आते हैं हम, ये बात आपकी कहाँ कनेक्ट होती है कि अभी आपके लिए सोना क्या है और मिट्टी क्या है। ये निदा फाजली साहब का एक बहुत बड़ा अच्छा शेर है, और ये फैक्ट्स को बयां कर रहा है। कैसे? वो क्या बोल रहे हैं, ये दुनिया एक जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, नहीं तो सोना है। यानी अभी आपकी आंखें, आपके कान, आपकी सांसें, आपकी धड़कन, आप वॉक कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, ये आपके लिए क्या है? ये मिट्टी हुआ है, सोना हुआ है? मिट्टी है, ये आपके लिए मिट्टी है, क्योंकि अभी आपके पास है, अभी तो आपके पास है ना, देख पा रहे हैं। We are not thankful what we have, or we are running what we not have to catch that gas. बिल्कुल, अभी हमारे पास जो है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, तो वो मिट्टी हुआ ना। आपके लिए सोना क्या है? अरे एक दिन कुछ होने वाला है, एक दिन तो कुछ ऐसा होगा, एक दिन तो कोई ऐसा होगा। जैसे जिनकी शादियां नहीं हुई है, मैं जैसे शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा माइंड लाइट करने के लिए, बिकॉज इट्स अ फैक्ट। जैसे आपके भी बहुत से उनकी शादी नहीं है, बट आपके एक वो है कि कोई तो बंदा या बंदी मिलेगी तो मेरे जीवन में मजा आ जाएगा, बाहर आ जाएगी। होता है ना, फैक्ट है, राइट? ऐसा होता है कि यार अब जैसे आप में शायद जो मैरिड नहीं हो रहे, यार मेरी शादी होगी तो एक ऐसी लड़की आएगी मेरी लाइफ में जो मेरा जीवन एकदम स्वर्ग हो जाएगा, या लड़का आएगा तो स्वर्ग हो जाएगा, राइट है? ऐसा मन में है। कुछ नहीं होता ऐसा। फैक्ट से विद ड्यू रिस्पेक्ट आप पूछ के देख लीजिए, यहाँ पे हमारे जितने शादीशुदा लोग आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं होता, ये इल्यूजन है। तो फैक्ट्स कब पता चलता है? जब शादी हो जाती है तो लगता है अरे यार ये तो मैंने क्या सोचा था। सेम ऐसे जीवन है, कुछ अच्छा, कुछ मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, सुकून आ जाएगा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुकून कहाँ है वो हम आते हैं। अब आपके मन में ये तो क्लियरिटी मिल गई कि हम इल्यूजन में थे, बट अब मन में क्वेश्चन आएगा ना कि फिर हम करें क्या? एक तरह से तो आप मेरा सपना ही तोड़ रहे हो, फिर हम जिएंगे कैसे? एक तरह से ये वाली बात हो गई यार कि अभी तो इसी बहाने से तो मैं जी रहा था कम से कम, या जी रही थी, आप हमारा सपना ही तोड़ रहे हो। हम उठेंगे कैसे, हम मूव कैसे होंगे, मोटिवेट कैसे होंगे? कम से कम एक उम्मीद होती थी कि कोई मिलेगा, कोई तो होगा, कहीं तो कुछ होगा। एक लोग तो उठते थे, हाथ पैर चलते थे, काम करते थे, बट यू आर सेइंग कि यार कुछ होगा ही नहीं, तो फिर ये कैसे, राइट? नहीं, बट ऐसा नहीं है। अब आते हैं हम असली बात पे आ जाते हैं लोग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस समय? आप बोलेंगे जो हम बात कर रहे थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी हेल्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी ये जो बातें हम करते हैं ना, इतना कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप बीमार हो जाओ 2 दिन, कैसा महसूस होता है कि यार साला मैं ठीक हो जाऊं, मैं बेटर हो जाऊं, वही इंपॉर्टेंट है। उस समय हेल्थ इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट प्लीज उस बीमारी का इंतजार ना करें। अभी समझ लेते हैं ना हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्थ। अभी मैं ठीक हूँ, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक नहीं हूं तो इस पे ध्यान दूं ना मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी चीज तो उसी पे बेस्ड है ना। अभी आप ऑफिस आए हो, ऑफिस से यहाँ आए हो, आप स्कूल चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चल पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हेल्दी है, तभी हो रहा है ना। और ये नहीं होगा तो फिर सब सेकेंडरी हो जाएगा। तो क्या हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए? हेल्थ में भी मैं सिंपल चीजें, हम ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे। हेल्थ को लेकर के तो 50 चीजें हैं कि आप बात करोगे, ये है, वो है, वो है। मैं सिंपल एक चीज बात बोलता हूँ आपसे कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समय मिलता है तो एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए जब भी समय मिलता है। जैसे सवेरे एक रूटीन बना लीजिए एक्सरसाइज का। खाने के लिए तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि ज्यादा ऑयली ना खाएं, फालतू ना खाएं, बस इतना सिंपल। और हम कुछ नहीं कह रहे कि बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हम लोग हेल्थ को लेकर के।
ठीक है, मोबाइल बहुत जरूरी है आज के समय में, हम समझते हैं बिना मोबाइल के कुछ काम नहीं चलता है, ठीक है, उतना देख लो यार, जितना जरूरी है, जितना काम करना है उतना मोबाइल आप इस्तेमाल कर लो ना, ठीक है। लेकिन आप हर वक्त अगर मोबाइल पे इंसान लगा हुआ है तो फिर जीवन की तो धज्जियां हो जाएंगी ना। सो इसका लिमिटेड है यार, इसको यूज करें, उसको उतना यूज करें जितनी उसकी जगह है। नींद सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6-7 घंटे की नींद ले लो आप, और क्या चाहिए, 6-7 घंटे बहुत हो गए, मोबाइल लिमिटेशंस कम हो गया और अपनी नींद प्रॉपर हो गई, दैट्स इट। ये आपकी हेल्थ के लिए मैंने जस्ट बात करी, राइट, फिजिकल हेल्थ के बारे में। ऐसे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ, क्योंकि फिजिकल और मेंटल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट है। तो मेंटल हेल्थ में अगर मैं बात करूं आपसे, बहुत सिंपल है, ये क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं इमेज से पूछूं तो हाँ, फन, या बिल्कुल फन या फ्रेंड्स, जो भी कह सकते हैं। अपने 3-4 दोस्त हैं आपके, हमेशा होने चाहिए, हमेशा रखें आप अपने 3-4 दोस्त हैं, उनसे इंटरेक्ट करते रहें, मेंटल हेल्थ के पर्पज से मिले रहें, उनसे बातचीत करें। दूसरा मेडिटेशन है, वो ऐसा कुछ ऐसा नहीं क्योंकि मेडिटेशन की इमेज लेनी पड़ती है ऐसी, बट ऐसा कोई आसन वासन लगाने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन मीन्स आप थोड़ी देर बैठ जाओ, अपना शांति से सारे काम निपटा लिए, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाइए शांति से, सिर्फ शांति से बैठ के अपने पर ध्यान दे सकते हैं आप कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये लाइफ जा कहाँ रही है, क्या, यही मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन का मतलब वो नहीं है मेरे हिसाब से तो कि श्वास पे ध्यान दो, वो ठीक है, तरीके होते हैं, बट वो इतना कॉम्प्लिकेशंस में हम नहीं जाएंगे कि मेडिटेशन क्या चीज होती है और वो है या बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे। मैं सिंपल आपसे कह रहा हूँ कि बस थोड़ा शांति से आपने दिन भर जो भी मेहनत करी, सवेरे से लेके शाम पर, हर किसी की अपनी लड़ाई है, स्ट्रगल है, ठीक है, 10 मिनट निकाल लो अपने लिए और बैठ जाओ शांति से और सोचो यार कि भाई ठीक है, क्या सब सही जा रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी लाइफ का, बस ऐसे अपने आप पे अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं जिसको, कि आप खुद से बातें कर रहे हैं, वो जरूरी है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। आपकी कोई हॉबी हो, कुछ भी हो, चाहे वो गिटार है, चाहे गाना बजाना है, सुनना है, मोबाइल देखना है, देख सकते हैं, गाने म्यूजिक सुन सकते हैं, आप जरूर करें, बट जरूर करें उसको, थोड़ा सा करें, भले ऐसे जैसे जैसे मेरे को तो गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है कि वाईटी म्यूजिक लगाता हूँ और पुराने 90s या जो भी गाने होते हैं देख लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए देख लिए, भले कितना चल रहा है जंजाल, समझ में आता है, लेकिन यार अब समय आ गया, थोड़ा सा वाईटी म्यूजिक सुनते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट सुना, रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो मेरे को अपने मैं 90s के एरा के हम लोग हैं, तो 90s के गाने सुनते तो रिलैक्स हो जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को कुछ और अच्छा, बट कीजिए जरूर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जी बिल्कुल सही बात है। तो मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, किसी को पढ़ना अच्छा लग सकता है, पढ़िए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, ट्रैवल करना है, ट्रैवल कीजिए, लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ट्रैवल कीजिए। अब ऐसा नहीं हवाई जहाज के एरोप्लेन से ही जाना है, जाने के लिए आप किसी से भी जा सकते हैं, साइकिलिंग से जा सकते हैं, कार से जाते हैं, बस से जा सकते हैं, उससे भी जा सकते हैं, किसी से भी जाइए, बस वो चूंकि इमेज रेफरेंस ले रखी है मैंने, तो प्लेन से नहीं, आप किसी से भी जा सकते हैं। म्यूजिक वो वाईटी, वो मैंने यूट्यूब चैनल कर दिया, कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बस ये आपकी मेंटल हेल्थ हो। अभी तो कोई खर्चा तो नहीं है, कोई ऐसा बड़ा ज्ञान तो नहीं दे रहे मेंटल हेल्थ के ऊपर, यार सही यार भाई ठीक है, थोड़ा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे लो, थोड़ा फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे लो, राइट है। क्या हो रहा है इसी बीच में, क्या हो रहा है, जी जी, गिव बैक टू सोसाइटी, जितना हम कर सकते हैं अपनी तरफ से किसी और के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, हेल्प, मौका मिले तो हेल्प कीजिए, बिल्कुल, चाहे वो उसका कोई मतलब नहीं कि बड़ी है छोटी नहीं है, जितनी थोड़ी सी हेल्प किसी की हो सकते हैं लाइफ में जरूर कीजिए, ये बहुत शांति मिलती है, ये बहुत जरूरी है। वेल्थ, अब आप क्वेश्चन आएगा कि यार आपने हेल्थ की तो बातें बहुत कर दी, ज्ञान तो हेल्थ पे बहुत हो गया, लेकिन सारा खेल पैसे का है बॉस, सारा खेल तो वहीं आ जाता है, तो क्या वेल्थ में भी एक हम क्लियरिटी ला सकते हैं वेल्थ को लेके भी? तो मैं कोशिश करता हूं आपसे डिस्कस करने की। देखिए सीधी सी बात है, जो मुझे समझ में आ रहा है, लाइफ को जीने के वेल्थ को लेके 2 ही तरीके होते हैं मेरे हिसाब से, बाकी और कुछ भी हो सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूं वहां पर। नीड वर्सेस ग्रीड, नीड वर्सेस ग्रीड, आप देख रहे होंगे इमेज से आपको पता चल गया होगा, आई थिंक, है ना, मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द बेसिक मटेरियल नीड्स, अगर हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं, इमरजेंसी के लिए पैसा है बैकअप में थोड़ा, कि यार किसी को कुछ हो जाए या कुछ और है, ये हो गया, उसके अलावा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। अगर ईमानदारी से अगर आप अपने अंदर झांकोगे ना, ईमानदारी से, तो आप देखोगे ना असल में पैसा
बेसिक जरूरत के लिए ही चाहिए होता है, बाकी के लिए कहाँ जरूरत है। बाकी के लिए तो मुझे कंपैरिजन आ गए, डिजायर आ गई आपकी, भाई गाड़ी फलाने ने ये वाली ले ली तो मेरी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, मेरा टीवी छोटा, तो बट ऐसा नहीं है, टीवी छोटा भी अच्छा दिखता है, घड़ी नॉर्मल होगी तो भी दिखता है, लेकिन हमने वो बढ़ा दी अपनी जरूरतें, हम उस साइड जा रहे हैं, कंपैरिजन से ग्रीड क्रिएट कर रहे हैं कि यार सामने वाला मेरे बारे में सोचेगा तो मुझे अपनी एक इमेज का भी तो ध्यान रखना है, ये ग्रीड ही तो हुई। अरे भाई आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं ऐसे जीवन जीने लग गया तो मैं तो मर गया, मेरी तो वाट लग गई। मुझे पता है मेरी जरूरत कितनी है, मुझे पता है कि अगर मेरा फोन MI का ही है या छोटा कोई भी फोन है जो मेरी जरूरत पूरी कर रहा है, दैट्स फाइन। अब आप देख रहे हो सामने वाले के पास एप्पल का है, मेरे पास एप्पल का नहीं है, तो ये तो क्या है, ये ग्रीड नहीं है, तो क्या है, ये तो ग्रीड ही होगी। हाँ वो बात अलग है, टेक्नोलॉजी के अंदर आपको जरूरत पड़ रही है कि ऐसा स्मार्टफोन चाहिए, वो लेना पड़ेगा, वो नहीं कह रहे, बट आप स्मार्टफोन में भी बहुत ज्यादा मुझे चाहिए दिखाना है किसी को एप्पल है, तो ये ग्रीड में फंस गए ना, फंस गए। घर जैसा है उसमें 4-5 लोग अच्छे से रह पा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अब दिखाना है कि मेरे पास बड़ा घर है, तो ग्रीड में तो हमें पता भी नहीं चलता एक्चुअल में क्या है। ये बातें बोलने में बहुत सिंपल लगती हैं बोलने के पर्पज से, लेकिन एक्चुअल पता है क्या है, हम इतनी सटल तरीके से फंस जाते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता है। मैं सच बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए, बोलने को बहुत सही लग रही है बातें, लेकिन ये इतनी सटल है ना, आपको पता भी नहीं है कि आप सॉरी टू से आप ऑलरेडी इसमें फंस भी चुके होंगे, राइट है। कहने को बहुत इजी है लेकिन बहुत सटल है। लेकिन जो जागा हुआ है, जिसको पता है, वो अपनी नीड और ग्रीड में हमेशा अलर्ट रहता है, वो हमेशा ध्यान रखता है कि यार मुझे कितना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। अब शांति अपने आप आ जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक ग्रीड में नहीं फंस रहा हूं। तो मैं वेल्थ के लिए बस इतना ही बोलना चाहूंगा, यहां पर वो समझ चाहिए, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन होगा ना, आप कह रहे हो कि हेल्थ ठीक है, चलो हेल्थ ठीक कर ली, मेंटल हेल्थ भी ठीक कर ली, पैसे का क्या करें, पैसे का क्या करें। हाँ देखिए वो बात अलग है कि अगर आपको सर्वाइवल के लिए जितना पैसा चाहिए वो तो कमाना पड़ेगा। मैं वो नहीं कह रहा कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ वहीं के वहीं ठंडे पड़ जाएंगे, मैं वो नहीं कह रहा। जरूरी क्या है कि आप सर्वाइवल के लिए तो पैसा कमाना पड़ेगा ना, सर्वाइवल इन द सेंस नीड की बात कर रहा हूं मैं, नीड के लिए तो पैसा कमाना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है कि आप मेंटल हेल्थ और फिजिकल की बात करें तो पैसा कहां से आएगा, वो सब बातें धरी रह जाएंगी। हाँ आपसे मैं बोल रहा हूं कि उतना जरूर कमाइए, उतना जरूर कमाइए, आप जितना आपको जरूरत है उतना तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना फोकस से काम करना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब आपको अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि आपकी बेसिक सर्वाइवल चलते रहे। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस उतने अच्छे से करना पड़ेगा कि सर्वाइवल और जो थोड़ा बैकअप है वो रहे। हम उसके लिए तो आपको सारा ज्ञान एक तरफ है वो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कौन आपके लिए करेगा, आपको खुद को ही मेहनत करनी है, आपको खुद को ही अपने जॉब पे फोकस करना है। कोई भी मेरा काम है जो मुझे एक्स ड्यूटी दी गई है, फॉर एग्जांपल मेरा जो भी काम है, मैं किसी का एम्प्लॉय हूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे फोकस से करना पड़ेगा। भाई मेरा काम अच्छा होगा तो मेरे को सैलरी सही मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, मैं प्रमोट कर पाऊंगा, तो मेरा सर्वाइवल अच्छा रहेगा, राइट। तो वो सबसे मस्ट है। ये सब ज्ञान की बातें साइड में है, पहले वो जरूरी है। हम बात करें उसके बाद कि यार अब लग रहा है मेरे को कि फॉर एग्जांपल यार मैंने बहुत फोकस कर लिया, मैंने अच्छा खासा मतलब मेरी ठीक हो गई है, अब क्या करना है, अब मुझे अपना एम्पायर इतना बड़ा क्यों करना है। खुद ईमानदारी से पूछना चाहिए कि मैं इतना एम्पायर किस लिए बड़ा करूं, किस लिए कहूं, क्या दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूं, मेरी पहचान है, या क्या, आखिर क्या। ये सवाल जरूर रहना चाहिए, और जिस दिन उस सवाल की क्लियरिटी मिल जाती है तब आप नीड और ग्रीड से फ्री हो जाते हैं, फिर आपको क्लियरिटी मिल जाती है। लेकिन सॉरी टू से यहाँ पर इंसान थोड़ा वो हो जाता है, मतलब बहुत समय देने की जरूरत है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो नीड वर्सेस ग्रीड हो गया। दूसरा यार ये इंपॉर्टेंट है कि देखो सारा खेल रिलेशनशिप्स का ही है। मुझे लगता है अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आप सबकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा तो ठीक है, पैसा तो चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेशंस। अब मुझे एक बात बताइए, आपके लाइफ में सब कुछ है, पैसा भी दे दिया, आपको नाम भी दे दिया, चलिए आपको नाम भी दे दिया, आपको शौहरत भी दे दी, लेकिन रिलेशनशिप्स की धज्जियां उड़ी हुई हैं, ये आपके रिलेशनशिप्स है ही नहीं, तो क्या आप सुखी रह पाओगे? नहीं रह सकते। कर किसके लिए रहे, कौन है, क्या है? तो रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है बशर्ते बाकी सबके। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये समझ गया तो वो उसे बचाएगा, उसे संभालेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि पैसा अपनी जगह ठीक है, नाम अपनी जगह ठीक है, शौहरत अपनी जगह ठीक है, ये सब काम अपनी जगह ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वो उसकी वैल्यू समझेगा और उसका ध्यान रखेगा। तो बस ये इंपॉर्टेंट हो गया। और ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, देखिए ये हम बात कर रहे हैं, सब कनेक्टेड है ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शीट बदल रही है तो उससे हो रहा है, ये ऑलरेडी ऑल एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट। आप अगर आप ऑनेस्टी से और लॉयल्टी से जीवन जीते हैं तो आपके रिलेशनशिप तो अपने आप ही अच्छे रहेंगे ना। अब रिलेशनशिप में सब आ गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप्स हो गया या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप्स हो गया, सबके रिलेशनशिप, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप्स भी हो गए, सबके हो गए। वहां पे हम ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी से अपना काम कर दें तो यहाँ पर शांति रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं अपना काम ही ढंग से नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ शांति रह ही नहीं सकती ना, राइट। तो सब चीज कनेक्टेड है। अब आप बोलेंगे, अब आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आई होप यू सेड कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये सब इतना जो बातें बताई जा रही हैं, इतनी जो बातें बता रहे हैं हम लोग, ये जो इतना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे यार एंड ऑफ द डे क्या मतलब, इन सब बातों का मतलब क्या है एंड ऑफ द डे। क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि एंड ऑफ द डे व्हाट, राइट। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अगर आप ये सब बातें अगर समझ जाएंगे, ये सब चीजें आपकी क्लियर होगी, उतर गई। मतलब एक होता है कि थ्योरेटिकल तो सुन ली, अगर थ्योरेटिकल सुनी और थ्योरेटिकल रही तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आप अभी घर चले जाओगे, आपकी ऑफिस है, आप ऑफिस चले जाओगे, आप घर चले जाओगे, आपका जो काम है नेक्स्ट डे वैसे शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो बात अंदर गई है, समझ में आई है, तो क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर ये सब बातें होंगी तो आप खुश रहेंगे, अंदर से जो खुश होता है ना वो खुश रहेंगे। और खुश रहने से क्या होता है, खुश रहने से क्या होगा, यू विल एक्सेल इन द एवरी एस्पेक्ट। देखो खुश इंसान ही अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है, दुखी इंसान जो फ्रस्ट्रेटेड है वो आगे नहीं बढ़ सकता। करेक्ट है। मैं अपना काम अच्छे से कैसे कर सकता हूँ अगर मैं खुश हूं तो, राइट। अभी फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बूस्ट नहीं कर रहा, अभी मुझे आपको प्रेजेंट करने में अगर मजा नहीं आ रहा हो तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा नहीं, मुझे मजा आ रहा है तभी मैं कर रहा हूँ। तो काम में मजा आ रहा है, खुश हूँ तो प्रेजेंट कर रहे हैं या कुछ बातें हो रही है, तो आप अगर अंदर से खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तब आप एक्सेल करते हैं, ना कि एक्सेल करने पे आप खुश होंगे। ये थोड़ा सा वाइस वर्सा है, मतलब उल्टा लोग समझते हैं। लोगों को क्या लगता है कि जिस दिन मैं खुश होऊंगा, जिस दिन मेरे पास चीज होंगी तो मैं अच्छा करूंगा। नहीं नहीं नहीं, पहले खुश हो जाओगे फिर अच्छा करोगे ना। नहीं, मुझे एक छोटे से एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक दिन आपके जो भी आपके लिए अच्छा होता है, हर किसी एज के हिसाब से एक दिन के लिए कुछ जिसके लिए जो वो अच्छा होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का किसी लड़की को चेस कर रहा है और उसको अच्छा लगती है तो उसे वो बहुत एफर्ट डाल रहा है, राइट। तो उस दिन उस लड़की ने उसको बोला कि यस, मतलब उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो उस दिन उसकी माइंड की स्थिति क्या होगी, लड़की की हैप्पी, खुश, राइट। ऐसे किसी के दिमाग में चल रहा है कि यार मेरे अकाउंट में यार समथिंग, मुझे कुछ पैसे जरूरत है, वो आ गए, उस दिन उसकी माइंड की स्थिति कैसी होगी, अच्छी होगी। या किसी को लग रहा था ये डील क्रैक हो जाए, उस दिन उसकी वो डील क्रैक हो गई तो उसकी माइंड की स्थिति कैसी होगी, अच्छी होगी। तो ऐसे इंसान की जब स्थिति अच्छी होगी और उससे आप बोलेंगे कुछ बात, जैसे मान लीजिए वो लड़का जिसको लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, उसके पास कोई गया और बोला कि यार देखो यार फलाना आदमी आपके लिए ये बोल रहा है, तो ऐसे वो क्या बोलेगा, ठीक है यार कोई बात नहीं, आज का दिन बहुत बढ़िया है, बोले इसको जो बोल रहा है, आज मजा आ रहा है, आज उसके पैर जमीन पे नहीं है, खुश है ना वो। और जिसकी डील क्रैक हो गई वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ हो गया तो दैट्स फाइन। यानी यहाँ शांति है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन आप ऑलरेडी अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, सपोज या लेटर चल रहा है और आपको कोई बोल देना यार भाई कोई गिलास पानी दे, वहां पड़ा हुआ, आप भर जाते हो, मैं ही हूं क्या पानी, हाँ ले लेना यहाँ से, मैं दिख रहा हूँ क्या पास में, उठाओ ना इसको, मैं ही दिखता हूँ क्या मैं। ऐसे हम रिएक्ट करते हैं एग्जाम्पल के लिए। जरा सी बात पे कैसे उखड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, यहां से हम क्लटर हैं। सामने वाले की दिक्कत नहीं कि उसने गिलास पानी का उठाने के लिए आपको बोल दिया या कुछ आके सवाल पूछ लिया या दोबारा से वही काम पूछ लिया जो आपने ऑलरेडी उसको बता दिया था। एज फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग कि एक आपको ऑलरेडी आपने उसको उसने काम बता दिया था आपको, फिर भी आपने दोबारा जाके पूछ लिया और वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, तो कैसे आप पे भड़केगा या भड़केगी, ऐसा लगेगा आपने गुनाह कर दिया। उसका कारण ये कि वो इंसान फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा। अगर वो शांत होगा, ऑलरेडी अच्छे से होगा, तो 4 बार आप पूछोगे ना, 4 बार प्यार से बोलेगा मैंने आपको बता दिया था, प्लीज आप थोड़ा चेक कर लें अपना मेल, मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। यहाँ शांति। तो खेल बाहर का है ही नहीं, खेल तो अंदर का है। लेकिन अंदर कैसे होगा, इन सब बातों से होगा। क्या होगा,
जो अगर मैं समझ गया, मेंटल हेल्थ को समझ गया, फिजिकल हेल्थ को समझ गया, रिलेशनशिप्स को समझ गया, तो ये सब समझने के बाद मैं खुश हो गया। हम खुश हो गया तो एक्सेल तो करूंगा ही ना। फिर क्या, एक्सेल तो हम करेंगे ना अपने काम में। जहां जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं करेंगे क्या? अच्छा करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि अभी हम खुश हैं, अब हम ठीक हैं, राइट है। तो कोई भी है, आप अपनी जॉब कर रहे हो, जॉब अच्छे से करोगे, पैसा अच्छे से आएगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे से होंगे, दैट्स इट। आपकी लाइफ में शांति रहेगी, यही तो चाहिए एंड ऑफ द डे। वेरी ऑनेस्ट बोलूं, जो आप जो कह रहे हो डिजायर, वो सब करना, ये सब चाहिए, ये सब चाहिए, एंड ऑफ द डे आप शांति चाहते हो अपनी जिंदगी में। यार एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं आराम से बैठ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं होगी, आप यही चाहते हो। हर इंसान एक्चुअल में चाहता है यही है, बहुत गहराई से अंदर जाओगे ना, वो यही चाहता है, किसी दिन तो सुकून मिलेगा, किसी दिन तो ये शांत होएगा। वही हम चाहते हैं सब लोग, और सारा खेल उसी की वजह से चल रहा है। ये सारे जो एफर्ट्स मार रहे हैं ना हम लोग अपनी जिंदगी में, चाहे वो आप जॉब के लिए मार रहे हो, चाहे बिजनेस के लिए मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, उसका गोल पता है क्या है? शांति चाहिए आपको। एक्चुअली आपको चाहिए यहाँ पर मजा आ जाए, फिर तो ऐसा हो, कोई चिंता नहीं। लेकिन वो फिर इल्यूजन है कि हम कहीं और गलत मार रहे हैं, एफर्ट्स आपको यहाँ मारने पड़ेंगे। चलिए, थैंक यू। लास्ट बस यही था कि आप ये सब चीजें समझ लेते हैं कि मेंटल हेल्थ को समझ लिया, फिजिकल को समझ लिया, और हम डिजायर में क्यों फंसे ये क्लियर हो गया, पैसा कितना चाहिए ये क्लियर हो गया। ये सब जब क्लियरिटी मिल जाती है ना आपको, तब आप अपना काम अच्छे से कर रहे होते, चाहे जो भी कर रहे होते। इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम छूट जाते हैं, छोड़ दो, अरे आपने तो बोला कि कुछ फायदा ही नहीं है, डिजायर का इल्यूजन है, तो फिर काम क्यों करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप जब समझ जाते हो, आपको पता चल जाता है कि अंदर से जब हम खुश होते हैं तो अच्छे से काम होते हैं, तो फिर आप वो काम करते हो, वो तो करने ही पड़ेंगे, तब आप अच्छे से वो काम करते हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से निकलती है। तो बस आपसे यही प्रेजेंटेशन था लास्ट।